वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएससी सक्षम में। तो सक्षम बनने की इस राह की और एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपकी बुक चालू करवा दी थी और बुक में पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ड्रामा द बुक दैट सेव्ड द अर्थ हम कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट ओपन करो भैया, जाके वीडियो देखो फटाफट से। अब बात आती है अगला टॉपिक में क्या लेने वाला हूं। तो अगला टॉपिक बुक का बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो आपकी पोयम है जिसका नाम है रिस्क। रिस्क है तो जिंदगी है, नाम लेता है, नाम बनता है रिस्क लेने से जिंदगी में। सिंपल सी बात है ना। अब पहली बात, इस पे आने से पहले भैया एक काम मैंने आपको बता रखा है, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। जितने ज्यादा 10th के बच्चों को जोड़ोगे उतना बढ़िया कंटेंट आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे, लाते रहेंगे। ठीक है भैया, तो इसको शुरू करता हूं मैं और यहां से हम इसकी कवायद शुरू करते हैं। यह है पोयम। क्या है भैया? पोयम। पोयम मतलब कविता, जो बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से सुनते आए थे, आज यहाँ रिस्क पे पहुंच गए हो। देखो ये सर तब का बढ़िया काम था, अब रिस्क लेने पड़ते हैं। तो देखो रिस्क पोयम है। पोयम के लिए आपको एक चीज बता दूं कि आपके पोयम के जो क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, उसमें आपको 3 चीजें लिखनी है। ध्यान से देखना, 3 चीजें आपको लिखनी है। रेफरेंस लिखना है। क्या लिखना है? रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट और तीसरी एक्सप्लेनेशन। आपके भैया हिंदी की तरह कर दिया इसको, मतलब संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और व्याख्या लिखनी है। क्या लिखना है दोस्तों? संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और व्याख्या लिखनी है। अब सर ये क्या होता है रेफरेंस, ये क्या होता है कॉन्टेक्स्ट और ये क्या होती है एक्सप्लेनेशन? ध्यान से सुनो। एक्सप्लेनेशन तो सबको पता है कि जो लाइनें आंखों के सामने हैं, इसको बढ़ा चढ़ा करके इसका मतलब क्या निकला उसको सिंपल से इंग्लिश में लिखना, वो एक्सप्लेनेशन है। मतलब इसको समझ गए आप, वो सामने वाले को भी समझा दो कॉपी में लिख करके, ये तो एक्सप्लेनेशन है। यहां तक का तो डंडा खत्म। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में कैसे अंतर करें सर, हमें तो आता ही नहीं है। ठीक है, रेफरेंस का एग्जांपल समझ लो, आ जाएगा। रेफरेंस किसी घर का पता है। ठीक है, रेफरेंस क्या है? उस घर का पता है और कॉन्टेक्स्ट वहां जाने वाला व्यक्ति है। ठीक है, अब समझना ध्यान से। आज मान लो खुदा ना खास्ता किसी के घर में कुछ डेथ हो जाती है, किसी घर में कोई फंक्शन होता है, सब गली में आकर के क्या पूछते हैं? भाई उसका घर कहाँ है? जैसे मेरे दोस्त का एग्जांपल बार बार मैं लेता हूँ, किसका? रमेश का। उसी कैरेक्टर को लाएंगे कि भाई गली में आता है, हर आदमी पूछता है रमेश का घर कहाँ है। तो रमेश का पता तो सेम रहेगा ना, पता तो सेम रहेगा ना। वैसे एक पोएम का पता, एक पोएम का रेफरेंस तो हर स्टैंजा, चाहे पोएम में से कितने भी 2 ही लाइन के एक्सप्लेनेशन आ जाओ, वो सेम रहेगा। पर जो व्यक्ति है, यानी इस लाइन का कॉन्टेक्स्ट है कि लाइनें किसके लिए क्या बात करती है, यानी आदमी किस काम से घर पे जा रहा है, वो चीज चेंज होती रहेगी। ठीक है, समझे आप बात? तो पोएम का पता कौन बताता है? रेफरेंस। कॉन्टेक्स्ट क्या बताता है कि किस काम से या कौन आया है, मतलब इन लाइनों का मतलब शॉर्ट में बता देता है कि भैया लाइनें इन चीजों की बात करती है। सिर्फ ये लाइन है, पूरी पोएम नहीं। ठीक है, तो इसका रेफरेंस क्या होगा पूरी पोएम का? दिस पोएम हैज बीन टेकन। ध्यान से सुन लेना, लिख लेना कि दिस पोएम हैज बीन टेकन फ्रॉम आवर बुक गोल्डन रेस रिस्क। ठीक है ना, ये रिस्क पोएम है, ये कहां से लिए? गोल्डन रेस से। ठीक है, और स्टेंजा के लिए कहां से लिखोगे? स्टेंजा के लिए पूरा ध्यान से सुनना, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अब पूरा बोलूंगा मैं। ठीक है ना, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट दोनों। कि दिस स्टेंजा, मान लो ये 4 लाइन आ जाती है। क्या आ जाती है? सिर्फ 4 लाइनें, इनको एक्सप्लेन करना है। दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम आवर बुक गोल्डन रेस पोएम रिस्क। कि गोल्डन रेस बुक है, उसकी किताब रिस्क है, वहां से ली गई है। तो पोएम का पता बता दिया ना कि पोएम कहां से आई है, भैया बता दिया, खत्म बात। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज क्या है? रिस्क पोएम का ये तो पता बता दिया। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट क्या है, किसके बारे में? तो ये 4 लाइन आएगी तो इनका कॉन्टेक्स्ट अलग है, ये 4 आएगी तो इनका अलग है। हर स्टैंजा का कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। पहले इन 4 की बात करता हूं, कॉन्टेक्स्ट की बात। इन 4 लाइनों में कवि क्या कहता है कि यू शुड टेक रिस्क इन द लाइफ एंड हाउ टेकिंग रिस्क वुड रिजल्ट इन डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस। की रिस्क लेना चाहिए पहली बात कॉन्टेक्स्ट में, और उसके रिस्क के अलग अलग रिजल्ट क्या होते हैं, ये हमें इन 4 लाइनों में हमें सीखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा? कि रिस्क लेते हैं लोग लाइफ में और रिस्क के रिजल्ट क्या होते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट है इसका। ठीक है ना, कॉन्टेक्स्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे? दीज लाइन्स टॉक अबाउट हाउ वी शुड टेक रिस्क एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम क्या है। तो इस पोएम पे आता हूं फटाफट। रेफरेंस समझ गए, कॉन्टेक्स्ट इन 4 लाइनों को मैंने बता दिया, रेफरेंस हर बार सेम रहेगा। चारों लाइन पे आते हैं तो देखो क्या लिखा है? टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल।
ठीक है, जिंदगी में रिस्क लेने का मतलब क्या होता है? खतरा उठाना, जोखिम उठाना, कोई चीज संकट को अपने सीने पर तान करके कोई बड़ा काम करके दिखाना होता है ना रिस्क। ठीक है, मतलब जिंदगी में आपको पता होगा कि कोई भी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा सक्सेसफुल आदमी है, उसने किसी ना किसी चीज में रिस्क तो जरूर लिया है। ठीक है भैया, तो टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग द सेंटिमेंटल। ठीक है, समझिए क्या हुआ? टू लाफ यानी हंसना, हंसने से क्या रिस्क है? लोग आपको बेवकूफ समझ सकते हैं। मतलब जिंदगी में जो भी रिस्क लोगे ना, उसके लोग उसका गलत मतलब निकाल सकते हैं, आपका मजाक उड़ा सकते हैं, आपको रास्ते में रोक सकते हैं, पर आपको सफल होना है। ठीक है, तो ये पोएम आपको क्या देती है दोस्तों? मोटिवेशन यानी प्रेरणा देती है। क्या देती है? मोटिवेशन, प्रेरणादायक पोएम है ये, प्रेरणा देती है आपको, प्रेरणादायक है। ये क्या कहता है कि टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, के हंसने का मतलब है लोग आपको क्या समझ सकते हैं? रिस्क है कि बेवकूफ समझ सकते हैं। ठीक है, तो वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, वीप मतलब रोना। क्या होता है दोस्तों? रोना, कि रोने से लोग आपको क्या समझ सकते हैं? आप अपनी भावनाएं खोल के किसी के सामने रोते हो तो उसमें रिस्क है, लोग आपको क्या समझेंगे? भावुक समझेंगे। ठीक है भैया, भावुक समझेंगे। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, कि किसी की हेल्प के लिए रीच आउट करना, किसी से हेल्प मांगना, किसी से कोई बात बताना, किसी से कोई बात शेयर करना, किसी से कोई सहायता या सलाह लेना इज रिस्क इन्वॉल्वमेंट। उसका रिस्क ये है कि वो आपकी बात में इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो आपकी बात में शामिल हो जाएंगे, उस बात को आगे किसी को फैलाएंगे, किसी के सामने लीक करेंगे, चुगलियां बनाएंगे, आपकी बात से जुड़ जाएंगे, या आपका कोई आइडिया है उसका क्रेडिट ले लेंगे, उसका श्रेय खुद ले जाएंगे। ठीक है, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, और अपनी फीलिंग्स, अपनी जो मन की भावनाएं हैं वो किसी को असली भावनाएं बता देना। जैसे रिश्ते में होता है, मूवीज में होता है। ठीक है, अपनी भावनाएं लोग बताते हैं अपना, जैसे रोमांटिक मूवीज में होता है, लोग अपनी फीलिंग्स बताते हैं, उसको डर लगता है कि वो रिजेक्ट नहीं कर दे, होता है ना, आपने तो बहुत देखी होगी, आपको पता है। टू एक्सपोज फीलिंग्स, इसलिए अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज कर देना, यानी सबके सामने दिखा देना। एक्सपोज का मतलब क्या हुआ दोस्तों? दिखा देना। इज रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, इससे क्या खतरा है? आप अपने आप की असलियत को दुनिया के सामने ले आओगे। भाई आपकी जो अंदर की फीलिंग है वो सब छुपा के रखते हैं। मेरा मानना हर इंसान के दो रूप होते हैं, एक वो दुनिया को दिखाता है, एक जो खुद के लिए रखता है। उस रूप में क्या होता है? खुद वाले में असली फीलिंग्स होती है। अगर वो आप किसी को बताते हो तो उसमें रिस्क है कि हो सकता है लोगों को आपकी क्या पता चल जाए? असली फीलिंग्स। तो पहला स्टैंजा समझ में आया होगा, बढ़िया बात है, एक्सप्लेनेशन लिख लेना। अब ये क्या कहता है? टू लव, इस स्टैंजा की पहले क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट बताता हूं, रेफरेंस सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट, कि दिस स्टैंजा टॉक्स अबाउट, किस बारे में बात करता है? लाइन से डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क एंड सेज दैट लाइफ इटसेल्फ इज अ रिस्क, कि जीना या जिंदगी खुद क्या है? एक रिस्क है, एक खतरा है। तो जिंदगी में वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क्स, कि हमें जिंदगी में खतरा मोल लेने से डरना नहीं चाहिए। ये लाइनें बताती है। ठीक है, पढ़ते हैं इन लाइनों को, आइए। टू लव, प्यार करना क्या है? रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, आप किसी से प्यार करते हो, आपने सामने उसको अपनी फीलिंग्स बताई, उसका रिस्क क्या हो सकता है? सामने से आपको वैसा ही प्यार नहीं मिले, सामने से आपको कोई प्यार नहीं दे। ठीक है, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, ये जीने का मतलब क्या है? मौत का खतरा हर वक्त बना रहता है, किसी को नहीं पता अभी क्या हो, मैं वीडियो बना रहा हूं, ऊपर से क्या हो, अचानक से कोई आगे पत्थर गिर जाए और खलास, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, कि मतलब जी रहे हो तो जीने के साथ मौत का खतरा बना रहता है, और हम सब इस खतरे को आराम से भूल के अपनी जिंदगी मजे से जीते हैं। कोविड में देख ही लीजिए। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, किसी से उम्मीद लगाने में रिस्क है कि आपको दुख मिल सकता है। मतलब आपने किसी व्यक्ति से उम्मीद, दुख है इसका मतलब, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? दुख। किसी से उम्मीद लगाई आपने, ठीक है ना, किसी आपने मान लो लॉटरी खरीदी और लॉटरी खरीद के उम्मीद लगाई कि बस भैया आप तो करोड़पति मैं ही हूं, मेरे जैसे लाखों लोग लॉटरी खरीद रहे हैं, मेरे को मतलब नहीं है, मैं तो करोड़पति बनूंगा, है ना। तो उसमें भी रिस्क क्या? आपको दुख हाथ लग सकता है। किसी व्यक्ति से उम्मीद रखते हो ये मेरा काम कर देगा, वो नहीं करता तो आपको दुख हाथ लग सकता है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, और जिंदगी में कोई भी चीज की कोशिश करोगे तो हो सकता है उसमें रिस्क है कि आपको फेलियर यानी असफलता हाथ आए। तो आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज इस पोएम का पहला पार्ट पढ़ लिया है। इसमें जरूरी क्या था, एसेंशियल क्या था, सबसे बड़ी चीज सीख ली है। अब फटाफट से इस वीडियो को जितना लाइक, शेयर और प्यार दोगे उसी हिसाब से मैं आपको फटाफट से कल दूसरा पार्ट इसका प्रोवाइड करवा दूंगा। तो रिस्क का फर्स्ट पार्ट यही कंक्लूड करता हूं मैं, और अगले वीडियो के लिए इंतजार में बैठे रहिएगा। बढ़िया सी एक्सप्लेनेशन फिर लेकर के आएगी आपके लिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस और पीयूष सर। थैंक यू।